हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीआर मंत्रा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, जो आज का लेसन प्लान है ये मेरा इकोनॉमिक्स पर है और आज का टॉपिक है बाजार, मार्केट। आई होप गाइस ये आपको लेसन प्लान बहुत अच्छा लगने वाला है और आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेसन प्लान। आप सबसे पहले संस्था का नाम लिख लेंगे। आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी आप उस स्कूल का नाम लिख लीजिएगा। इसके बाद आपका छात्राध्यापिका का नाम होगा, आप अपना नाम यहाँ पर फिल कर लेंगे। इसके बाद आप इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे। दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, चक्र और अवधि का। आपकी टीचिंग जिस डेट को लगी होगी आप डेट लिख लीजिएगा। ये मैंने कोई भी डेट डाल दी है गाइस। इसके बाद आपका आता है कक्षा। आप यहाँ पर 6 to 8 या 9th में भी इसे पढ़ा सकते हैं। फिर है आपका वर्ग। विषय में आपका सामाजिक विज्ञान होगा और इसके बाद उप विषय में आपका अर्थशास्त्र होगा। चक्र और अवधि में आप 35 से 40 मिनट फिल कर सकते हैं। और आज का आपका टॉपिक है बाजार मीन्स मार्केट। इसके बाद आता है आपका सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या होता है? आपके सामाजिक विज्ञान टॉपिक पढ़ाने से या सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, यही होता है आपका सामान्य उद्देश्य। तो यहाँ पर देखिए आप कुछ इसमें पॉइंट्स देंगे, 6 to 8 पॉइंट्स दे सकते हैं। बच्चों में अर्थशास्त्र विषय के प्रति रुचि जागृत करना, बच्चों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं से अवगत कराना, बच्चों को आत्मनिर्भरता के महत्व से परिचित कराना, देश की आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में जानकारी देना, बच्चों को बताना कि देश की आर्थिक व्यवस्था या अर्थव्यवस्था का किन किन चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है, छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना, छात्रों का बौद्धिक व तार्किक विकास करना, छात्रों को अर्थशास्त्र की उपयोगिता से परिचित कराना। तो ये हो गया आपका सामान्य उद्देश्य। इसके बाद होता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। इसमें आपके 3 उद्देश्य होंगे, ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और प्रयोगात्मक उद्देश्य। आप तीनों में 2 पॉइंट्स लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए छात्र बाजार के बारे में जान सकेंगे, छात्र बाजार का वर्गीकरण कर सकेंगे, छात्र बाजार के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र बाजार की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र बाजार के वर्गीकरण को समझा सकेंगे, छात्र बाजार के उपयोग को समझ सकेंगे। फिर है आपका शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में आपका प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा और व्याख्या विधि हो जाएगा। सहायक सामग्री में आपका होगा कक्षा संबंधी सहायक सामग्री जैसे चार्ट, चौक, डस्टर, लपेट श्यामपट्ट आदि। फिर है आपका पूर्व ज्ञान। आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे इस टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी जरूर रखते होंगे। पूर्व ज्ञान में आप यहाँ पर लिख लेंगे छात्र बाजार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है आपका प्रस्तावना। प्रस्तावना में आप कुछ प्रस्तावित प्रश्न पूछेंगे और बच्चे उसका संभावित उत्तर देंगे। गाइस, आपका प्रश्न टफ नहीं होना चाहिए, बच्चों के रियल लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए। तो आप बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे गांव में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, तो बच्चे आंसर देंगे कृषि। फिर आपका क्वेश्चन होगा कृषि से उन्हें क्या क्या प्राप्त होता है, तो बच्चे आंसर देंगे दाल, गेहूँ, चावल, सब्जियाँ, अनाज आदि प्राप्त होता है। फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे वे सब्जियों को कहाँ बेचते हैं, तो बच्चे आंसर देंगे बाजार में। फिर आपका क्वेश्चन होगा बाजार से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पर समस्यात्मक आ गया, बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे। फिर यहाँ पर आपका आता है उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम बाजार के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। देन है आपका प्रस्तुतिकरण। यहाँ से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। आपका यहाँ पर शिक्षण बिंदु होगा, विकासात्मक प्रश्न होंगे और श्यामपट्ट सारांश होगा। शिक्षण बिंदु में आप डालेंगे बाजार का अर्थ। इसके बाद आपका छात्राध्यापिका कथन में आप कहेंगे बाजार में किन किन चीज़ों की दुकानें होती हैं, तो बच्चे आंसर देंगे कपड़े की, खाने पीने की, दवाई आदि की दुकानें होती हैं। फिर आपका क्वेश्चन होगा बाजार से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पर समस्यात्मक था ही पहले से ही और फिर से समस्यात्मक होगा। फिर आपका आता है छात्राध्यापिका कथन। यहाँ पर आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे, बाजार के बारे में बताएंगे। तो आप एक्सप्लेन करेंगे बाजार वह स्थान है जहाँ से वस्तुएं खरीदी व बेची जाती हैं। अर्थव्यवस्था के या अर्थशास्त्र के अंतर्गत बाजार का अर्थ उस समस्त क्षेत्र से लगाया जाता है जहाँ वस्तुओं के क्रेता व विक्रेता उपस्थित होते हैं और उनमें स्वतंत्र प्रतियोगिता पाई जाती है। क्रेता बेचने वाला व्यक्ति तथा विक्रेता खरीदने वाला व्यक्ति होता है।
तो ये हो गया बहुत 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 इजी गाइस एक्सप्लेनेशन है। आप बच्चों को इजी तरीके से बता पाएंगे कि बाज़ार क्या होता है, और आप इसे कुछ चीज़ों को श्यामपट्ट सारांश में लिख देंगे। इसके बाद आता है आपका बोध प्रश्न। आप बच्चों से अभी भी जो आप एक्सप्लेन किए हैं उसमें से क्वेश्चन पूछेंगे ताकि आप जान सकें कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। तो आप क्वेश्चन पूछेंगे बाजार किसे कहते हैं, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे बाजार वह स्थान है जहां वस्तुएं खरीदी व बेची जाती हैं। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन होगा बाजार में क्रेता व विक्रेता किसे कहते हैं, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे क्रेता बेचने वाले व्यक्ति और विक्रेता खरीदने वाला व्यक्ति होता है। फिर आता है आपका शिक्षण बिंदु सेकंड। यहाँ पर आप बाजार का वर्गीकरण समझाएंगे, या नेक्स्ट आपका टीचिंग पॉइंट है बाजार का वर्गीकरण। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछेंगे क्रय विक्रय कहाँ होता है, तो बच्चे कहेंगे बाजार में। बाजार का वर्गीकरण क्या है, तो बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे, समस्यात्मक आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे छात्राध्यापिका कथन। बाजार का वर्गीकरण। बाजार का वर्गीकरण 4 भागों में किया जा सकता है। पहला है क्षेत्र के आधार पे, दूसरा है समय के आधार पर, तीसरा है प्रतियोगिता के आधार पर, कार्य के आधार पर, इस तरीके से। तो गाइस देखिए गाइस यहाँ पे बाजार का वर्गीकरण 5 भागों में लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका होगा क्षेत्र के आधार पर स्थानीय बाजार, प्रादेशिक बाजार, राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार। फिर आपका है समय के आधार पर दैनिक बाजार, दीर्घकालीन बाजार, अल्पकालीन बाजार। इसके बाद आपका आता है प्रतियोगिता के आधार पर पूर्ण बाजार, अपूर्ण बाजार, एकाधिकार बाजार। फिर आपका कार्य के आधार पर मिश्रित बाजार, विशिष्ट बाजार, ग्रेड बाजार, नमूनों द्वारा बिक्री। फिर आपका वैधानिकता के आधार पर उचित बाजार, चोर बाजार। ये हो गया आपका वर्गीकरण, और आप यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे। देन है आपका बोध प्रश्न। यहाँ पे आप बोध प्रश्न में आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। समय के आधार पर बाजार का वर्गीकरण बताइए, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे। फिर क्षेत्र के आधार पर बाजार का वर्गीकरण बताइए, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे। इसके बाद आता है आपका निरीक्षण कार्य। यहाँ पर छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देकर स्वयं घूम घूम कर कक्षा का निरीक्षण करेंगी। आप बच्चों को नोटबुक में उतारने को बोलेंगे जो आप अभी तक ब्लैक बोर्ड वर्क किए होंगे, और आप क्लास में राउंड लगाएंगे कि बच्चों को सब समझ में आया है कि नहीं आया है, वो लोग किस तरीके से अपनी नोटबुक में लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, तो ये सब आप चेक करेंगे। इसके बाद आता है आपका मूल्यांकन के प्रश्न। बाजार से आप क्या समझते हैं, बाजार में क्रेता व विक्रेता किसे कहते हैं, बाजार में किन किन चीज़ों की दुकानें होती हैं, क्षेत्र के आधार पर बाजार का वर्गीकरण बताइए। फिर आता है आपका गृह कार्य। बाजार से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो ये हो गया आपका होमवर्क। गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको ये मेरा लेसन प्लान पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे ना गाइज़, प्लीज़ कर दीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चले जाए। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।